बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और उसकी सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारें और मजबूत पहरेदार थे। फिर भी एक अंधेरी रात चार चोर बड़ी चालाकी से उसके घर में घुस गए। वे सोच रहे थे कि वे बिना किसी को पता चले चोरी कर लेंगे, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक राजमहल के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। तलवारों की चमक और सिपाहियों की कड़क आवाजों के बीच चारों चोर पकड़ लिए गए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें रस्सियों से बांधकर राजा के दरबार में ले जाया गया। दरबार में जब राजा ने उनका अपराध सुना तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने बिना देर किए चारों को मृत्युदंड देने का आदेश सुना दिया। ये सुनते ही चोरों के दिल धक धक करने लगे। अगले दिन जल्लाद उन्हें फांसी के मैदान में ले गए। आसमान में बादल छाए थे, मानो प्रकृति भी इस कठोर निर्णय पर मौन शोक मना रही हो। भीड़ खामोश थी। एक एक करके तीन चोरों को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। अब बारी चौथे चोर की थी, परंतु वो अन्य तीनों की तरह घबराया नहीं था। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। यदि मृत्यु निश्चित है तो हार मान लेना मूर्खता होगी। अंतिम क्षण तक कोशिश करनी चाहिए। उसने साहस जुटाया और जल्लाद से कहा, मैं फांसी से नहीं डरता, लेकिन मरने से पहले मैं राजा से मिलना चाहता हूं। मेरे पास सोने की खेती करने की अद्भुत विद्या है जिसे मैं उन्हें सौंपना चाहता हूं। जल्लाद हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने ये बात राजा तक पहुंचा दी। राजा को जिज्ञासा हुई और उसने चोर को दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में पहुंचकर चोर ने निर्भीक होकर कहा, महाराज, मेरे पास सोने की खेती करने की विद्या है। यदि आप चाहें तो मैं इसे प्रकट कर सकता हूं। ये सुनकर मंत्री ठहाके लगाने लगे। एक मंत्री बोला, सोने की खेती, ये तो मूर्खता है। तब चोर शांत स्वर में बोला, क्या मैं मृत्यु के सामने खड़ा होकर झूठ बोल सकता हूं? आपके सामने झूठ बोलने का साहस किसमें होगा? राजा गंभीर हो गया और उसने चोर को अपनी विद्या दिखाने का आदेश दिया। चोर ने छोटे छोटे चमकते सोने के दाने बनवाए जो सरसों के बीज जैसे दिखते थे। फिर उसने कहा, इन दानों को वही व्यक्ति बो सकता है जिसने जीवन में कभी चोरी न की हो। राजा चौंक गया। उसे याद आया कि बचपन में उसने भी कुछ चोरी की थी। शर्म से उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने मंत्रियों की ओर देखा। एक एक करके हर मंत्री को बुलाया गया, लेकिन सभी ने किसी न किसी चोरी को स्वीकार कर लिया। कोई रिश्वत ले चुका था, कोई राजकोष का दुरुपयोग कर चुका था। सभी ने अपनी गर्दनें झुका ली। तब चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यहां बैठे राजा और सभी मंत्री चोर हैं तो केवल मुझे ही क्यों फांसी दी जा रही है? ये सुनते ही पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चोर की चतुराई और साहस की प्रशंसा की और उसे क्षमा कर दिया। चोर स्वतंत्र होकर दरबार से बाहर निकला और भीड़ आश्चर्य से उसे देखते रह गई।